पांच के पंच के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि एक समीकरण जो आपके सामने दिख रहा है का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, के का मान क्या है? सुनिए, एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल क्या होता है? बीटा। बोला कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा का मान जो होगा बीटा के उल्टे वैल्यू के बराबर होगा। तो यहां से बीटा को हम इस पार भेजते हैं तो भाग आके इधर गुना होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान 1 के बराबर होगा। तो मूलों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? सी बटे में ए, यही बराबर है 1 के। तो सी का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? के माइनस 4। तो सी के जगह पे के माइनस 4 लिखेंगे बटे में। ए का मान कितना दिया गया है जी? 4। तो बटे में क्या आएगा? 4। यही वैल्यू बराबर है 1 के। तो के माइनस 4 का मान किसके बराबर होगा? तो यही 4 जाके इस पार गुना होगा, तो 4 एकम 4। के का मान क्या निकल के आएगा? तो -4 बराबर किस पार आके प्लस होता है। तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किससे लिया गया है? मेंसुरेशन से लिया गया है। बोला कि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास अगर 16 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो व्यास का आधा, 16 का आधा कितना होता है जी? 8 होता है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। वाले के लंब वृत्ताकार शंकु का घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। आइए तो क्या होता है? पाई आर और क्या होता है जी? एल। ऑप्शन देखिएगा, सभी के सभी ऑप्शन पाई के रूप में दिए हैं, मतलब पाई का मान हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, पाई को हम पाई रहने देते हैं। आर का मान कितना हो गया? 8। लेकिन हमको एल का मान नहीं पता है, तो एल का मान तो पता करना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था कि जब भी कोई शंकु बनाते हैं, शंकु, तो ए वाली वैल्यू जो होती है, जो इसके केंद्र पर आके मिलती है, यही हमारी हाइट है और यहाँ पे हमारी त्रिज्या होती है और यही हमारा एल है। यानी कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज जैसा कार्य करता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है जी? आपको पढ़ाया था मैंने कि अगर एक भुजा 8 हो जाए, दूसरी भुजा 15 हो जाए, तो इसके सामने वाली भुजा 17 होती है। और ये पाइथागोरस प्रमेय है और इसके ट्रिपलेट्स हैं। और मैंने बोला था कि आप रट लीजिए, फिर से आपके सामने मैं लेके आया हूं, देख लीजिए यहाँ पे 8 15। तो पक्का है कि जो कर्ण का मान होगा किसके बराबर होगा? 17 के बराबर होगा। तो आप इसको जरूर रटेंगे, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन सब आ रहे हैं। तो आइए, तो मुझे पता चल गया कि एल का मान किसके बराबर होगा जी? 17 के बराबर होगा। तो यहाँ कितना रखा जाएगा? 17। और आपको मालूम है कि 17 8 कितना होता है? 136। और पाई अपने जगह पर उतरेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट्स याद है तो आपको एल निकालने में कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात जरूर आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसकी स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति आवर। बनाए रखने के लिए पहिया को प्रति मिनट, जो भी हमको बात बताई जा रही है, प्रति मिनट कितने चक्रों की संख्या क्या होगी? सुनिएगा, जब भी चक्रों की संख्या निकालनी हो, चक्रों की संख्या, तो हमको क्या करना होता है? कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग करना होता है। एक चक्कर मतलब क्या जी? कोई भी पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। एक चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगी? एक चक्कर में, तो एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। तो परिधि इसका क्या होता है? 2 गुने पाई और गुने में क्या होता है? आर। मतलब संख्या चक्रों की तभी निकलेगी जब कुल दूरी को वृत्त के परिधि से क्या करे जी? भाग करे। आइए, तो यहां जो भी जानकारी देना है प्रति मिनट देना है। तो 66 किलोमीटर प्रति क्या दिया है? घंटा। आइए इसको मिनट में चेंज करते हैं और ध्यान समझिएगा, ये जानकारी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया और ये सेंटीमीटर में दिया है। चलिए, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 1000 से गुना करना होगा, यानी 66 किलोमीटर का मतलब होता है 66,000 मीटर। और आपको मालूम है कि एक घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं, यानी हमारा वैल्यू प्रति मिनट के अनुसार आना शुरू हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा? 1100 बार कटेगा। यानी प्रत्येक 1 मिनट में हम 1100 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ जो दूरी तय हो रही है प्रति मिनट में, 1100 मीटर दूरी तय हो रही है। यानी जो हमारी स्पीड है 1100 मीटर प्रति मिनट, यानी प्रत्येक 1 मिनट में ये चक्का कितना दूरी तय कर रहा है जी? 1100 मीटर की दूरी तय कर रहा था। ये तो कुल दूरी हमको पता चल गया, 1100 मीटर बटे में पाई का मान हम क्या लेंगे? 22 बटे में 7। आर, सुनिए, आर जो दिया गया है सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको मालूम है कि जब भी सेंटीमीटर को 100 से
काटेंगे तो यह मीटर में आएगा, मतलब यह मीटर में 0.35 मीटर होगा। चलिए यहां लिख लेते हैं 0.35 मीटर। दशमलव हटाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ेगा। चलिए काटते हैं, 7 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा जी? 5 बार। 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गया। 22 से काटेंगे, 22 × 5 = 110 होता है, उसके बाद 2 जीरो बचा। मतलब इस पूरी दूरी को तय करने में इस चक्का को 500 चक्कर लगाने होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है? सी में दिया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चक्रों की संख्या कैसे निकलती है? कुल दूरी ऊपर और पहिए द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी से क्या करते हैं? भाग। उसको कहां रखेंगे? नीचे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्काउंट टॉपिक से एक वस्तु पर 15% का छूट, 15% का बटा दूसरे वस्तु पर 20% के छूट के बराबर है। सुनिएगा, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। पहली वस्तु यहां है, दूसरी वस्तु यहां है। अगर हम पहले वाले पर 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 15% मैंने छोड़ दिया, और दूसरे वाले पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये दोनों बातें आपस में क्या हो जाती है? समान हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो क्या होगा? इसको काट सकते हैं। 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा कितना बार जी? 4 बार। और यहां पे हम ढक-ढक मेथड लगाने वाले हैं। क्या है ढक-ढक मेथड? जब भी गुना में वैल्यू बराबर हो तो पहला वाला मान कैसे निकलेगा? इसको ढक दीजिए। यहां क्या नजर आ रहा है? 4, यानी पहला वाला मान हो जाएगा 4। अब दूसरे वाला का मान निकालना है, इसको ढक दीजिए। यहां क्या नजर आ रहा है? 3, तो दूसरे वाले का मान कितना हो जाएगा? 3। यानी इनके जो मूल्य का रेशियो है वो कितना है जी? 4:3, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया गया है? बी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ढक-ढक मेथड आपको समझ में आया होगा। जिसका मान निकालना उसको ढकिए और जो नजर आ रहा है उसको लाके लिख दीजिए। जिसका मान निकालना उसको ढकिए, जो नजर आ रहा है उसको लिख दीजिए। तो यहां पे जो मूल्यों का अनुपात है 4:3 होगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि रेखाएं 3x + 2ky - 2 = 0 है और 2x + 5y + 1 = 0 समानांतर हैं, तो k का मान क्या होगा? सुनिएगा, यही क्वेश्चन कभी कभी कैसे लिखेगा? 3x प्लस में 2ky और यही -2 अगर बराबर को उस पार चल जाए तो क्या हो जाएगा? +2। उसी प्रकार यहां क्या लिखा हुआ है? 2x, या कुछ ना कुछ छूट गया है क्वेश्चन में। यहां पे 2x के बाद या कोई ना कोई साइन छूट गया। अगर प्लस हम लेके चल रहे हैं, चलिए मान के चलते हैं कि प्लस ही होना चाहिए। प्लस 5y और देखिएगा यही +1 बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में भी दिया जाएगा और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जाएगा। इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। यही +2 बराबर की इधर क्या हो जाएगा? -2। यही -1 बराबर की इधर क्या हो जाएगा? +1। तो यहां क्या लिखा है? +1 और यहां क्या लिखा है? -2। तो ये आपका देखिए, जो x में गुना होता है इसको a कहते हैं, जो y में गुना होता है इसे b कहते हैं, और बराबर के इस पार जो रहता है उसे क्या कहते हैं? c। या यही अगर बराबर के इस पार 0 होगा तो इधर क्या हो गया? -2, तो यही हमारा c है। तो a b c क्या आपको पता चल गया? जो x में गुना हुआ है a, जो y में गुना हुआ है b। चलिए, तो जब भी आपसे कहे समानांतर है, समानांतर, तो इसका मतलब हुआ कि a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2। ए डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होगा c1 बटे में क्या जी? c2। तो जो भी हमारा आंसर आएगा इन दोनों से आएगा, क्योंकि यहां तो बराबर है नहीं। तो a1 कितना है जी? 3। a2 कितना है? a2 कितना है जी? 2 बराबर आपका देखिए यहां पे b का मान कितना है जी? तो y का मल्टीपल कितना है? 2k बटे में b2। यहां पे y का मान कितना है जी? y के साथ क्या गुना हो रहा है? 5, यानी b2 का मान कितना हो गया? 5। इसको सॉल्व करेंगे, सुनिएगा, 5 तिहाई 15 और ये 2 आके नीचे गुना का 2 दूनी क्या होगा? 4, यानी k का मान जो आएगा 15 बटे में 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया गया है? बी में दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन आपको आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।